हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन। हम लोगों ने देखा था कि वासरकॉफ का जियोग्राफी का टेस्ट हो रहा था और उसमें वो एग्ज़ाम में वहाँ पास हो गया था। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं जियोग्राफी एक्सीलेंट, प्रिंसिपल बोलते हैं उसको कि आपकी जियोग्राफी तो एक्सीलेंट है। दस फॉर द कैंडिडेट हैज़ कम थ्रू विथ फ्लाइंग कलर, ओनली द एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स इज़ लेफ्ट should be passed that he will the have passed the entire examination। तब प्रिंसिपल कहते हैं कि बस आपका ओनली मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम बचा है, यदि आप उसमें पास हो जाते हो तो आप पूरे एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। तब वासरकॉफ कहता है आई एम गोइंग टू बी मोर केयरफुल नाउ। तो वासरकॉफ कहता है अब तो मैं और केयरफुल रहूँगा। द मैथमेटिक्स मास्टर टेक्स हिज प्लेस फेसिंग वासरकॉफ। तब मैथमेटिक्स मास्टर अपना प्लेस लेते हैं एग्ज़ाम लेने के लिए। The other master are much worried, but the mathematics master assure them। अदर टीचर्स तो बहुत वरीड चिंतित रहते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स टीचर रहता है वह सभी को समझाता है कि मैं देख लूँगा, आप लोग टेंशन ना लें। सो हियर यूर आर ओल्ड स्टिक। तब वासरकॉफ कहता है कि ओ आप हो ओल्ड स्टिक, कीचड़ में पड़ी हुई छड़ी, इन द मड। ऐसा वासरकॉफ बोलता है किसको? मैथमेटिक्स टीचर को। डू यू नो वी यूज टू कॉल यू ओल्ड स्टिक। क्या तुमको याद है कि हम तुमको पुरानी छड़ी बुलाते थे जो कीचड़ में पड़ी हुई है। बीइंग यूर बैक, आपके पीछे पीछे हम इसी नाम से आपको बुलाते थे। वासरकॉफ किसको बोलता है? मैथमेटिक्स टीचर को बोलता है। यू हैड बेटर ब्रश अप यूर विट्स इफ़ यू थिंक यू आर बिहाइंड गोइंग टू पुट ऑन ओवर ऑन मी। आई विल स्टार्ट ऑफ बाय टेलिंग यू अ फ्यू थिंग्स अबाउट मैथमेटिक्स। द मैथमेटिक्स टीचर कहता है कि अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा। 2 टाइम्स मतलब वह अपना बोलना चाहिए पेपर या एग्ज़ाम स्टार्ट करता है। वह बोलता है कि मैं तुमसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, एक रहेगा इजी और एक रहेगा टफ। तब देखिए अब वह स्टार्ट करता है। 2 times 2 is 5 एंड आई मेक अप माई ओवन मल्टीप्लाई टेबल। सॉरी है ना, पहले तो वह ऐसा बोलता है, कौन बोलना चाहिए? जो मैथ्स का टीचर है कि मैं तुमसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, एक टफ रहेगा और एक ईजी रहेगा। तब वासरकॉफ कहता है कि आई विल स्टार्ट ऑफ बाय टेलिंग। तो वह बोलता है वासरकॉफ तुम्हारे क्वेश्चन पूछने से पहले मैं ही आपको कुछ बता देता हूँ मैथ्स के बारे में कुछ चीज़ें। 2 things 2 is 5, जैसे कि बोलता है कि 2 को 2 बार जोड़ो तो 5 आता है। एंड आई मेक अप माई ओवन मल्टीप्लिकेशन टेबल, और मैं अपनी मल्टीप्लिकेशन टेबल खुद बनाता हूँ। आई गो अलॉन्ग एंड आई यू एड 8 एप्पल एंड 2 pears, द आंसर इज़ 27 एप्रिकॉट। वह बोलता है कि जैसे कि 8 एप्पल और 2 pears को जोड़ो तो 27 एप्रिकॉट आते हैं। इस टाइप से कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी बताते जाता है ताकि वह फेल हो जाए। दैट्स माई सिस्टम, यही मेरा सिस्टम है। एंड यू विल सी मी यूज़ इट, और मैं इन्हीं टेबल को यूज़ करूँगा आपके आंसर जो होंगे उसमें। टू हेल विथ मैथमेटिक्स, भाड़ में जाए मैथ्स, आंसर एक्सीलेंट एंड यू ऑल सी मी यूज़ टू इट, है ना। तो मैं बस इन्हीं चीज़ों को यूज़ करूँगा। टू हेल्प विथ मैथमेटिक्स, आंसर एक्सीलेंट, आंसर वेरी गुड। तब कौन बोलते हैं? वासरकॉफ को बोलता है मैथमेटिक्स टीचर की आंसर तो बहुत अच्छा थी, आपने आंसर बहुत करेक्ट है। नॉट दिस टाइम इट विल बी सिंपलर इफ़ यू से यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड लेट मी फेल, है ना। इस प्रकार से क्या बोलता है? नॉट दिस टाइम इट विल बी सिंपलेस्ट इफ़ यू से यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड लेट मी फेल। मैं क्या आप प्रिपेयर करके नहीं आए हो? क्या आप मुझे फेल करना चाहते हो? ऐसा किसको बोलता है? वासरकॉफ को बोलता है। वासरकॉफ बोलता है मैथ्स के टीचर को। अब देखिए मैथमेटिक्स टीचर हैं। यू मस्ट नॉट जोक अबाउट अ सीरियस एग्जामिनेशन। तब मैथमेटिक्स मास्टर बोलता है कि तुम इस चीज़ को जोक मत समझिए, ये सीरियस एग्जामिनेशन है। आई एम गोइंग टू आस्क यू 2 questions, वन ऑफ देम इट ईजी, द अदर इज़ हार्ड। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, एक क्वेश्चन तो ईजी रहेगा, दूसरा हार्ड रहेगा। तब वासरकॉफ कहता है इमिटिंग हिम, वन ऑफ देम इज़ ईजी द अदर इज़ हार्ड। ओ, एक ईजी और एक हार्ड। द सेम ओल्ड स्टिक इन द मड, सेम कीचड़ में पड़ी हुई छड़ी के जैसे। दैट यू ऑलवेज वर, जो हमेशा आपको हम कहते थे। आई रिमेंबर द पिक्चर ऑफ यू वी यूज टू ड्रा ऑन द बोर्ड। मुझे याद है हम तुम्हारा डायग्राम में तुम्हारे मुंह की पिक्चर बनाया करते थे बोर्ड में। तब मैथ्स टीचर बोलते हैं इफ़ दिस वर एन एग्जामिनेशन इन आर्ट यू वुड बी मार्क्ड एक्सीलेंट। यदि तुम्हारा आर्ट का एग्जामिनेशन होता तो तुम तो आर्ट में एक्सीलेंट होते। ऐसा वासरकॉफ को बोलता है। तब जाके वासरकॉफ चुप होता है।
बट वी आर डीलिंग विथ मैथमेटिक्स द ईजी क्वेश्चंस। अब मैथमेटिक्स टीचर बोलता है कि अब मैं आपसे कुछ ईजी क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। इफ़ वी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट बाई एक्स, यदि आप इस लाइट की स्पीड को एक्स से रिप्रेजेंट करें, एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्टार सीरियस फ्रॉम द सन बाय वाई, यदि सूर्य की तारे से दूरी वाई हो, व्हाट इज़ द सर्कम्फ्रेंस ऑफ 109 साइडेड रेगुलर पॉलीहाइड्रन भोज। तो क्या बोल रहा है, 109 स्क्वायर फीट वाले पॉलीहाइड्रन का एरिया क्या होगा। वो सरफेस एरिया coincides with that of the hip pocket of a state railway employee whose wife has been deceiving him for 2 years and 11 months with a regimental sergeant major of Hussars। तब वह उसका इजी क्वेश्चन क्या रहता है कि यदि लाइट की स्पीड x हो और तारे से सूर्य की डिस्टेंस y हो, व्हाट इज़ द सर्कम्फ्रेंस ऑफ 109 साइड्स रेगुलर पॉलीहाइड्रन, जिसकी बोलना चाहिए एरिया कितना है, 109 साइड है, तो उसका एरिया कितना होगा। वो सरफेस एरिया कॉन्साइड विद दैट, और उसका सरफेस एरिया किसके इक्वल है, उस एक रेल एम्प्लॉय रहता है, उसकी वाइफ जो उससे कुछ क्वेश्चन पूछती है, हिम टू 2 ईयर एंड 11 मंथ, यानी कि 2 साल और 11 महीने से वह जो क्वेश्चन पूछ रही है उतना उसका एरिया है। ऐसा कुछ भी अनाप शनाप वह भी क्वेश्चन पूछता है किससे, वासरकॉफ से, विद अ रेजिमेंटल सर्जेंट मेजर ऑफ हॉर्सर्स। इस प्रकार से वह क्वेश्चन पूछता है अपना। वह क्वेश्चन भी ऐसा रहता है कि क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता है, बट लुक हियर प्रोफेसर। तब पूरा स्टाफ उसको बोलने लगता है कि प्रोफेसर, क्योंकि सारा स्टाफ जानता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं दे पाएगा, तो सारा स्टाफ घबरा जाता है। तब प्रिंसिपल बोलता है प्रोफेसर, तब वासर का बोलता है डोंट इंटरफेयर विथ हिम, तब वासर का बोलता है कि प्लीज़ इंटरफेयर मत कीजिए। विल यू रिपीट द क्वेश्चन, अब वासर का बोलता है क्या आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे मैथ्स के टीचर को। तब मैथमेटिक्स मास्टर बोलता है नो, एदर यू पेड अटेंशन आर यू डिड नॉट, आपको ध्यान देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं करूँगा। एदर यू नो द आंसर आर यू डोंट, यदि आपको आंसर नहीं पता तो मत बताइए, टेल मी द आंसर बिकॉज इफ़ यू डोंट नो इट, है ना, तो मुझे आंसर दो क्योंकि मुझे पता है तुम नहीं जानते लेकिन फिर भी तुम आंसर दो। तब वासर का कहता है ऑफ कोर्स आई नो इट, तो वासर का बोलता है नहीं मैं जानता हूँ, नेचुरली आई नो इट आई विल टेल यू, नेचुरली मैं इसका आंसर बता सकता हूँ। 2629 लीटर, इसका आंसर वो क्या बताता है, 2600 मतलब 29 लीटर इसका आंसर बताता है। मतलब क्वेश्चन कुछ और रहता है, आंसर कुछ और बताता है वह। नो फ्रैक्शन एंड नो डिड आई गिव यू द करेक्ट आंसर, तब वह बोलता है कि मैंने करेक्ट आंसर दिया है, आई हैव गिवन यू एन आंसर विच इज़ टू गुड, है ना, मैंने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो मैथमेटिक्स मास्टर बोलता है कि नो द आंसर इज़ रॉन्ग, तब मैथमेटिक्स मास्टर बोलता है कि नहीं ये तो गलत आंसर है, द करेक्ट आंसर इज़ 2628 लीटर। तो सही आंसर क्या बोलते हैं, सही आंसर तो ये है 2628 लीटर, यानी कि 2628 लीटर आंसर इसका आंसर, अगर आपने 2629 लीटर आंसर बताया है, एंड नॉट 29, जबकि 29 नहीं आएगा। इस प्रकार से आई रिफ्यूज़ टू पास द कैंडिडेट, तो वह बोलता है कि मैं इस कैंडिडेट को पास होने से रिफ्यूज़ करता हूँ, मार्क हिम फेल, इसे फेल कर दीजिए। ऐसा कौन बोलता है, मैथ्स का टीचर बोलता है। तब वासर का बोलता है आई टोल्ड यू सो, क्या तुमने क्या कहा। द प्रिंसिपल प्रोफेसर, प्रिंसिपल भी घबरा जाता है कि कैसे इसको फेल करा, क्योंकि इनको तो फेल करना नहीं था। तब मैथ्स का टीचर बोलता है आई एम सॉरी इट इज़ ट्रू, मतलब सॉरी लेकिन यही सत्य है। हिज एरर अमाउंटेड टू लेस, इसकी गलती तो बहुत छोटी सी है, 1% भी नहीं है, 10% भी नहीं है इन द टोटल, बट इट वाज एन, लेकिन गलती तो गलती होती है, वह फेल हो चुका है, ऐसा बोलता है मैथ्स का टीचर। तब वासर का बोलता है माई ट्यूशन फीस, तब वासर का बोलता है कि अब मेरी ट्यूशन फीस दो। तब मैथ्स का टीचर बोलता है इन माई ओपिनियन द कैंडिडेट रिक्वेस्ट इज़ रीजनेबल, नाउ दैट आई हैव सेटिस्फाइड माई सेल्फ ही कैन नॉट पास आवर एग्जामिनेशन, इट इज़ हिज राइट टू रिकवर द मनी विच वर पेड अस। तब मैथ्स का टीचर बोलता है इन माई ओपिनियन, मेरी सलाह है कैंडिडेट से, रिक्वेस्ट इज़ रिजनेबल, नाउ दैट आई हैव सेटिस्फाइड माई सेल्फ ही कैन नॉट पास, इस प्रकार से मैं सेटिस्फाइड होता हूँ कि तुम पास नहीं हुए हो मेरे एग्ज़ाम में, इट इज़ हिज राइट टू रिकवर द मनी विच वर पेड इज, अब बताइए कि आपको कितने पैसे चाहिए। आंसर का दैट्स राइट गिव माई द मनी, तो ठीक है मेरे पैसे वापस दो। प्रिंसिपल बोलते हैं इन दैट व्हाट यू थिंक,
क्या सोच रहे हो मैथ्स के टीचर को? तो मैथ्स का टीचर बोलता है एब्सोल्युटली दिस इज़ गुड स्कूल, इट इज़ अवर ड्यूटी टू सी दैट नथिंग एवर इंजरीज इट्स रेपुटेशंस, हाउ मच डू वी ओ यू हर वाशर का। इस प्रकार से मैथ्स का टीचर बोलता है कि एब्सोल्युटली यह बहुत अच्छा स्कूल है और मेरी ड्यूटी भी है कि यहाँ पर मतलब किसी को गलत शिक्षा ना दी जाए, इसकी रेपुटेशन की बात है, इसे इसके पैसे वापस मिलना चाहिए। तब वासरकॉफ कहता है आई विल टेल यू एग्जैक्टली। तब वह मैथ्स का टीचर बोलता है कि तुमको कितने पैसे चाहिए ये बताइए ना, मतलब कितने तुम्हारी फीस हुई ट्यूशन फीस वो बताइए। तब वासरकॉफ बोलता है आई विल टेल यू, मैं बताता हूँ, यू एग्जैक्टली आई अटेंड दिस स्कूल फॉर 6 ईयर इन ऑल। तो वह बोलता है कि मैं इस स्कूल में 6 साल पढ़ा हूँ। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स, तो पहले 3 साल में द फीस वाज 150 क्राउन, कितनी थी क्वार्टरली की 150 थी, तो इस प्रकार से टोटल 3 साल की हो जाती 1800। ड्यूरिंग द सेकेंड 3 ईयर्स, इस प्रकार से नेक्स्ट के 3 ईयर्स की बात करें तो फी वाज 400 क्राउन, कितनी थी टोटल 400 क्राउन फीस थी सेमी एनुअल की। इस प्रकार से टोटल हो जाती 2400 3 ईयर की हो जाती है ना। 2400 एंड 1800 इज़ 4200, तो सब चीज़ को ऐड करता है तो कितना हो जाता है 4200, उसकी पूरी टोटल फीस हो जाती है। एग्जामिनेशन फ़ी 240 क्राउन, इस प्रकार से इस एग्ज़ाम की फ़ीस भी लगती है 240 क्राउन, 95 हेलर, तो टोटल हो जाता है 5682 राउंड, 38 हेलर्स। इंसिडेंटल्स स्टेशनरी नोटबुक 768 क्राउन्स, 12 हेलर्स। ग्रैंडल टोटल, इस प्रकार से उसे बुक्स लगती हैं 768 क्राउन्स की और 12 हेलर्स की, तो इस प्रकार से टोटल करते हैं तो 6450 क्राउन्स, 15 हेलर उसकी टोटल फीस हो जाती है। नोक ऑफ द हेलर एंड कॉल इट क्राउन, तो वो बोलता है क्राउन हेलर को तो जाने दो, बस क्राउन काउंट करो तो आप मुझे 6450 रुपीज़ यानी 50 क्राउन मुझे दीजिए। तब मैथ्स का टीचर बोलता है चेकिंग विथ पेपर एंड पेंसिल टू वासरकॉफ कॉल्स आउट द अमाउंट एग्जैक्टली। तब मैथ्स का टीचर भी उस चीज़ को काउंट करता है तो बोलता है तुमने तो एकदम सही काउंट किया है। वासरकॉफ कहता है एग्जैक्टली यू कैन रियली ऑन इट, तो तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो। मैथ्स का टीचर बोलता है इट्स राइट, दिस इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इट, इट्स राइट इन द स्मॉलेस्ट डिटेल। तो अब कोई क्वेश्चन नहीं है, यही छोटा सा मेरा क्वेश्चन था। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू दैट्स वाज माई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो कॉन्ग्रेचुलेट होकर बोलता है कि यही मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि तुम्हारी कोचिंग फीस कितनी है, जो तुमने इसका सही आंसर दिया है इस प्रकार से तुम क्या होते हो, पास होते हो। वासरकॉफ बोलता है व्हाट, मैथ्स टीचर बोलता है आई सर्टिफाइड दैट द कैंडिडेट्स पास इन द मैथमेटिक्स। इस प्रकार से वो बोलता है कि मैं तुमको मैथ्स में क्या देता हूँ, सर्टिफिकेट देता हूँ कि तुम पास हो चुके हो। देखिए उसे पता भी नहीं रहता कि वो सेकंड क्वेश्चन रहता है और वह उसे घुमा फिरा के सेकंड क्वेश्चन का आंसर पूछता है और एकदम करेक्ट देता है। इस प्रकार से वासरकॉफ क्या हो जाता है, एक प्रकार से बोलो तो बुद्धू बन जाता है ना। तो आई प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, इस प्रकार से प्रिंसिपल बोलते हैं कि मैं इसके एग्ज़ाम का रिजल्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ। हर वासरकॉफ हैज़ पास्ड विद डिस्टिंक्शंस इन एवरी सब्जेक्ट, इस प्रकार से वासरकॉफ को हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मिलता है। एंड हैज़ अगेन सो दैट बी entitled to the certificate we answer him to his graduation, इस प्रकार से उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है। हर वासरकॉफ वी ऑफर यू कॉन्ग्रेचुलेशंस, सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन से बोलते हैं। एक्सेप्टिंग अ लार्ज शेयर ऑफ देम ऑफ अवर सेल्स फॉर हैविंग टॉट यू सो एक्सीलेंटली, इस प्रकार से वो अपने आप को ही बोलते हैं कि हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं एक दूसरे को कि हमने इतना अच्छा शिक्षा दी। एंड नाउ दैट वी हैव वेरीफाइड योर नॉलेज एंड योर एबिलिटी, इस प्रकार से हम अपने नॉलेज और एबिलिटी पे भी वेरीफाई करते हैं। एंड अब देखिए ही मार्क्स एन एलोक्वेंट गेस्टर गेट आउट बिफोर आई हैव यू थ्रोन आउट। अब सारे टीचर्स बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना फेंके दिए जाओगे यहाँ से। किसको बोलते हैं, वासरकॉफ को। हिज रिंग फॉर द सर्वेंट द फॉलोइंग स्पीच आर नियरली स्पोकन सिमल्टेनियसली। तब हिस्ट्री मास्टर कहता है हाँ तुमने मुझे क्या बोला था, नमस्कार से बोला था। एम आई, क्या मैं यही हूँ। से द अगेन इट अगेन, फिर से बोलना, क्या बोले थे। आई विल शो यू व्हाट्स व्हाट, है ना। इस प्रकार से फिजिक्स मास्टर भी बोलता है मैं कैनिबल हूँ, मुझे कैनिबल बोला था। व्हाट, एंड यू वर द वन हु टाइड अ स्ट्रिंग अक्रॉस द एजल। और ज्योग्राफी मास्टर बोलता है हाइपोक्राइट निटविट, मुझे एज बोला था, गधा बोला था, निटविट बोला था। मैथमेटिक्स बोलता है मुझे ओल्ड स्टिक इन द मड, मुझे कीचड़ में पड़ी छड़ी बोला था। सर्वेंट को सब लोग बोलते हैं कि मतलब इसे जाओ और यहाँ से फेंकवा दो, तो सर्वेंट बोलता है यस सर। प्रिंसिपल रिमूव द ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से प्रिंसिपल फिर ऑब्जेक्ट को रिमूव करते हुए वासरकॉफ बाय द कॉलर एंड उसके कॉलर पकड़ते हैं। एंड सेंट ऑफ हिज ट्राउजर एंड रुसेस हिम ऑफ, द प्रिंसिपल उसे कॉलर पकड़ के वहाँ से बाहर कर देते हैं, उसकी कॉलर पकड़ के। द प्रिंसिपल टर्न्स ऑन द स्टाफ एंड बीम
थैंक यू जेंटलमैन, इस प्रकार से प्रिंसिपल सारे स्टाफ को थैंक यू बोलते हैं। फॉर योर मैग्निफिसेंट कोऑपरेशन, तुम्हारे कोऑपरेशन की वजह से ही इतना अच्छा मतलब ये चीज़ हो पाई संभव। इन द फ्यूचर इट विल बी अवर प्रोडेस्ट बोस्ट दैट इन द स्कूल पीपल सिंपली कैन नॉट फेल। इस प्रकार से अब इस स्कूल का फ्यूचर में बता सकता हूँ कि इस स्कूल में तुम जैसे टीचर है तो कोई भी फेल नहीं हो सकता। द शेक हैंड्स एंड स्लैप ईच अदर, इस प्रकार सभी एक दूसरे का हाथ मिलाते हुए एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं। और ये चैप्टर होता है एंड। तो इस प्रकार से 5 चैप्टर होता है आपका एंड। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए, ठीक है।